बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। उस दिन निशा के पिता बहुत दुखी था क्योंकि उनके घर एक बेटी पैदा हुई थी। दुखी होने का कारण था कि उन्हें बेटे की चाहत था। वे हमेशा ही यही चाहते थे कि बेटा पैदा हो, पर भगवान ने उनकी नहीं सुनी। पर माँ बहुत खुश थी क्योंकि वे हमेशा चाहती थी कि बेटी पैदा हो। बचपन में तो निशा थोड़ी बहुत सुंदर थी, मगर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, बिल्कुल कुरूप, सब बच्चों से अलग हो गई। सांवला रंग, दांत टेढ़ी मेरी, स्कूल के सभी बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई थी, गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी दोस्त उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी उससे कुछ खास रिश्ता नहीं रखते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसका बदसूरत होने का कोई दुख नहीं था। माँ निशा से और निशा माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की तानों की सहने की शक्ति माँ ही तो थी निशा के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता तो माँ कहती, बेटी इन सब के बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम सुंदरता से नहीं होता। तुम जितने भी सफल व्यक्ति को जानती हो, वो सुंदरता की वजह से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण सफलता हासिल किया है। माँ की इन बातों को सुनकर निशा जोश और आत्मविश्वास से भर जाती थी और निशा सब कुछ भूलकर अपने आप को एक सफल लड़की बनाने की कोशिश करने में लग गई। वे खूब मन लगाकर पढ़ती थी। इसके अलावा भी वो अपने माँ के कामों में हाथ बटाती थी। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आया और लड़के वाले ने उसे देखने आ गए, लेकिन निशा की बदसूरत चेहरा देखते ही वे लोग बोले, मुझे नहीं करना है इतनी बदसूरत लड़की से रिश्ता, और वे लोग चले गए। बस फिर क्या था, निशा के पिता निशा को कोसने लगा, तू है ही कलंक, मेरी ज़िंदगी का बदनुमा धब्बा है तू। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी माँ ने कहा, चुप हो जा बेटी, तू तो मेरी प्यारी बिटिया हो ना। बदनसीब थे वो लोग जिसे मेरी बेटी बदसूरत दिखा। माँ फिर से वही बात कही कि सुंदरता से इस दुनिया में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इतने सारे अन्यायों के बावजूद निशा जीना सीख गई थी, वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उनसे बातें करते, उन्हें चुटकुला सुनाकर हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। एक बहुत बड़ी खूबी थी निशा की, उसे पढ़ाई के साथ खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था बल्कि पूरे स्कूल में उससे तेज विद्यार्थी कोई थी ही नहीं। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय किताबों को समर्पित कर दिए थे। निशा की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके पढ़ाई और उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। निशा की ज़िंदगी इतनी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी कि एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को निशा को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का निशा को देखने आने वाला था। निशा को इस बात की खबर होने पर वह बहुत दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने निशा को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन निशा का मेडिकल की परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाली थी, इसलिए वो सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आया पर निशा घर पर थी ही नहीं। लड़की नहीं दिखाने के कारण लड़के वाले निशा के माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर चले गए। वैसे भी पापा को निशा पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने निशा का सारा गुस्सा निशा की माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन भरा नहीं था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पे बिठा लिया है। इस बार निशा की इस हरकत से माँ भी दुखी हो गई। निशा देर शाम घर लौट आई। वह बहुत खुश लग रही थी। इतनी खुश वो अपने जीवन में कभी नहीं दिखी थी। निशा माँ पिता को कुछ दिखाना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गुस्से से लाल पीली माँ ने निशा को खड़ी कोटी सुनाने लगी। माँ कहने लगी, सारी दुनिया कहती रही तुझे मनहूस, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार किया है, पर मुझे लगता है कि मैं गलत थी। आज तूने जो किया है
वो कोई अच्छी बेटी नहीं कर सकती। तू सच में मनहूस है। अपने बाप की इज्जत नीलाम करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई कलंकिनी। माँ इतना कहकर रसोई में चली गई। माँ की इस बात को सुनकर निशा पहली बार बहुत दुखी हो गई। उसका खिला चेहरा सूखे फूलों की तरह मुरझा गया। उसने पीछे से जाकर माँ से बोली, क्या मैं इतनी बूढ़ी हूँ माँ? क्या मैं सच में मर जाऊँ? माँ गुस्से में थी तो बोली, हाँ जा, कहीं जाके मर जा, बस क्या था। निशा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद माँ को लगा कि ये मैं क्या कह दिया। कहीं निशा। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और कहने लगी, मेरी प्यारी बेटिया है ना तू, दरवाज़ा खोल दे। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर माँ ने उसके पिता को आवाज़ दी। पिताजी दौड़ते हुए आए लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। तो पिता ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो देखा निशा अपने दुपट्टे के सहारे पंखा से लटक रही थी। उसके पिता ने जल्दी से माँ की मदद से उसे पंखे से उतारा। बहुत देर नहीं हुई थी, इसलिए सांसें अभी चल रही थी। पिता ने जल्दी अपने नज़दीक के डॉक्टर को बुला लिया। जब तक डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे तभी पिता की नज़र वहाँ पड़ी एक चिट्ठी पर पड़ा जो निशा ने अपने माता पिता के लिए लिखी थी। उसमें उसने लिखी, मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे पापा, मैं आपकी बेटी निशा आप दोनों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती थी क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ थी। पिताजी, आपको मैं कभी पसंद नहीं थी। आपने कभी अपने भगवान के सामने अपने आप को कोसे भी होंगे कि काश ऐसी मनहूस बेटी जीवन में नहीं मिली होती। मगर पिताजी, मैं उसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म में तो क्या, अगर आगे जन्म मिली तो फिर मुझे तुम्हारी ही बेटी बना दे। पिताजी, मैं आपको कलंकित नहीं किया। आज मेरा मेडिकल का परिणाम घोषित हुआ जिसे देखने में चली गई थी और मुझे उसमें अपने ज़िले में टॉप रैंक 1 मिला है। आपकी अभागन बेटी निशा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते पिता दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने धीरे धीरे से बेहोश निशा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटी। मैं तुझे हमेशा ताना मारा। मैं ये भूल गया था कि बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। जी हाँ दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं, बेटियां तो एक सोच होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।